और एक और बड़ी खबर मिल रही है। जेनिन कैंप में इजरायली फोर्स का एक्शन देखने को मिला है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की ताबड़तोड़ रेड हुई है, छापेमारी हुई है इस इलाके में। जेनिन कैंप में, जो कि रेफ्यूजी कैंप है, यहाँ पर आईडीएफ ने रेड की है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की छापेमारी की गई है। और इस बीच गाजा से बहुत खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा में आईडीएफ ने फहरा दिया है झंडा। गाजा बीच पर आईडीएफ ने इजराइल का झंडा फहरा दिया, ये जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले भी हमने युद्ध के दौरान देखा था, जब गाजा में कई इमारतों पर आईडीएफ के जवानों ने इजराइल का झंडा लगाया था। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से गाजा बीच पर पहुंचकर आईडीएफ के जवानों ने बाकायदा झंडा फहराया है। इजराइल का झंडा लहरा दिया गया है गाजा के अंदर। आईडीएफ के हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ ने हमला किया है। उत्तर गाजा के जबालिया में इजरायली अटैक हुआ है। अस्पताल के पास एयर स्ट्राइक का दावा किया गया है। हमले में 19 लोगों की मौत की भी खबर है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन इजरायली हमले की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल जानकारी है कि जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ का हमला हुआ है और उत्तर गाजा के जबालिया में ये इजरायली अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये स्ट्राइक कहा जा रहा है अस्पताल के पास हुई है, और देखिए उसके बाद के हाल क्या है। तो इजराइल का ऑपरेशन जबालिया क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दें। हुआ क्या है, गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ है। अस्पताल के पास घर पर विस्फोटक प्रहार किया गया। एयर स्ट्राइक में 19 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। ये टारगेट आखिर क्यों? आईडीएफ कह रही है कि यहां पर हमास के खूंखार लड़ाके छिपे हुए थे। दावा किसका है? फिलिस्तीन का है। पहले कब हमला हुआ? 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हमला हुआ। पिछले हमले में 195 लोगों की जान गई थी और उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा था कि एक शिविर पर, जहां पर तमाम लोगों ने पनाह ली हुई है, इजराइल कैसे हमला कर सकता है। और अब एक बार फिर यहां पर हमला हुआ है और हमास के कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा आईडीएफ कर रही है। जेनिन कैंप में आईडीएफ का एक्शन नजर आ रहा है। घर को धमाके से उड़ाया गया। धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार। अब उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जेनिन में जबालिया कैंप, जेनिन कैंप में आईडीएफ का ये एक्शन नजर आ रहा है। घर को किस तरह से धमाके से उड़ा दिया गया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और आईडीएफ ये दावा कर रही है कि इस घर में हमास के लड़ाके मौजूद थे। बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की गोलाबारी हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने गोलाबारी एक बार फिर से की है और ये खबर मिल रही है इस बीच कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ अटैक हुआ है वहाँ आसमान में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की हमले की तस्वीरें हैं। हमास और इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर पल विश्व युद्ध 3 का खतरा मंडरा रहा है। कैसे, जानने के लिए देखिए तेल अवीव से TV9 संवाददाता विपिन चौबे की एक ग्राउंड रिपोर्ट। जंग के 1 महीने बाद इजरायली फोर्स धीरे धीरे करके गाजा पट्टी के इलाकों में आगे बढ़ रही है। पहले नॉर्थ गाजा के एरिया को 3 लाख सैनिकों ने घेरा। अब पूरी युद्ध गाजा सिटी में सेंट्रिक हो चुकी है। इसके साथ साथ इस युद्ध को जीतने के करीब पहुंची हमास के साथ लड़ाई लड़ रही इजरायली फोर्स के सामने कई बड़े चैलेंजेस हैं। लिहाजा उन चैलेंजेस पर भी अब काम करना शुरू कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि ये पूरी जंग अब गाजा सिटी में सेंट्रिक हो चुकी है और गाजा सिटी को लगभग 3 लाख से ज्यादा फोर्सेस ने घेर लिया है और टनल्स को अब खाली कराया जा रहा है, वहां भी काम किया जा रहा है। जो नई चुनौती है वो आगे बढ़ते हुए जो कब्जा किए गए इलाके हैं, मतलब पहले के गाजा सिटी से पहले के 30 किलोमीटर का जो एरिया है
वहां पर शासन और प्रशासन को बहाल करना। इसको लेकर हालांकि शुरुआत में अमेरिका ने अपनी आपत्ति जताई और अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा कि उन इलाकों में जो पूरी तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स के कब्जे में आ गए हैं, उन इलाकों में ना सिर्फ शासन और प्रशासन को बहाल कराया जाए बल्कि इसकी कमान अरब से आए प्रतिनिधियों के हाथ में दिया जाए। इसको लेकर इजराइल ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और किसी भी तरीके से इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इजराइल ने साफ किया कि यह हमारी जमीन है, हमने इसको जीता है, यहां पर शासन और प्रशासन कैसे चलेगा इसको लेकर हम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तय करेंगे। लिहाजा आईडीएफ ने यह तय किया है कि अब इजराइल से शासन और प्रशासन के लोग वहां पर भेजे जाएंगे, पुलिस की तैनाती की जाएगी और गाजा पट्टी के पूरे इलाके की सुरक्षा खुद इजरायली डिफेंस फोर्स अपने हाथ में रखेगी। इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं अमेरिका भी तैयार हो गया है। लिहाजा इजराइल से एक बड़ी खेप अधिकारियों की अब गाजा पट्टी की तरफ शिफ्ट की जा रही है। ये वो 30 किलोमीटर का एरिया है जो पूरी तरह से लगभग इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जीत लिया है और अब पूरे युद्ध को गाजा सिटी में सेंट्रिक कर दिया गया है। 3 लाख से ज्यादा फौजें जो टैंक्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस के साथ पूरे गाजा सिटी को घेर ली है और गाजा सिटी को फतह करने की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, वेस्ट बैंक में इजराइल का एक्शन तेज हो गया है। जेनिन रिफ्यूजी कैंप में आईडीएफ की रेड हुई है। रेड में 7 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। और देखिए जेनिन कैंप में इस वक्त आमने सामने की जंग की खबर मिल रही है। आईडीएफ की फायरिंग में एक युवक को लगी है गोली। तो जेनिन कैंप में इस वक्त आमने सामने की जंग चल रही है, फायरिंग हो रही है आमने सामने और इसमें एक और युवक को गोली लगने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त इस पूरे इलाके में क्या हाल है, किस तरह से आमने सामने की जंग चल रही है, देखिए। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं। इजराइल के उत्तरी इलाके में ये हमले हुए हैं। इजराइल पर भारी बमबारी का दावा भी किया जा रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले की जानकारी इस वक्त मिल रही है, लेकिन देखिए ये बार बार हर तरफ से हो रहे हैं। ये दोनों तरफ से, इजराइल भी अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है। और अभी जो खबर आ रही है, इजराइल के उत्तरी इलाके पर यह हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है।